अगर आज से कुछ साल पहले कोई मुझसे कहता कि मैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर करूँगा, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाऊंगा, मेडिटेशन करूँगा, नाम जप करूँगा या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ूँगा, तो शायद मुझे उसकी बात पर हंसी आती। लेकिन अगर बात करें आज की, तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। कैसे ये सब चीज़ें एक के बाद एक मेरी लाइफ में आई, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित त्रिपाठी और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताने वाला हूँ। तो कुछ सालों पहले मैं कैसा था, अगर बात करें कि मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखता था, तो देखिए कोई स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। मतलब स्पिरिचुअल हम उसी को मानते थे, मैं उसी को मानता था जो मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, बस इतना ही स्पिरिचुअलिटी का मतलब था मेरे लिए। और ये एज होगी मेरी उस टाइम पर लगभग 20 से 25 के बीच की, 20 से 22 के बीच की। और उस समय पर मुझे लगता है मेरी एज का हर एक जो शख्स है वो शायद ऐसा ही देखता होगा कि यही स्पिरिचुअलिटी है। ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बात करूँ नाम जप की, तो इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। और मेडिटेशन के बारे में इससे आज की डेट से लगभग 5-7 साल पहले से भी सुना था, बट उस समय 20-22 की एज में मेडिटेशन के बारे में भी कुछ भी नहीं सुना था। सोचा था कि हाँ, साधु महात्माओं की ये चीज़ होती होगी, वो लोग करते होंगे, बट उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उस समय पर मेरा एक ही फोकस था कि पैसा कमाना है, करियर बनाना है और सक्सेस होना है लाइफ में। और हर एक का ये गोल होता है उस एज पर, और होना भी चाहिए। बट उसके साथ में क्या मिसिंग था, और अगर आप उसी एज पर हैं या उससे आगे भी हैं और अगर स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में ले आएँ, तो कितनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है आपको, मटेरियल भी और आध्यात्मिक भी। इसकी बात आगे करेंगे। तो मुझे लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट है, मतलब क्या ही मिलता है ये सब से, क्योंकि मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी केवल पूजा करना ये सब था। तो मुझे लगता था कि ठीक है, अपनी मांगे पूरी करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और जो इनर स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मंदिर जाना, पूजा करना, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनर स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, वो तो किसी भी एंगल से लाइफ में थी ही नहीं। तो इस तरीके से लाइफ चल रही थी। तो फिर इसमें बदलाव कैसे आया, अब इसकी बात करते हैं। तो ये तब पॉइंट है जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुआ, हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। तो हुआ ये कि मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने दिल्ली जाता रहता था। तो उस समय पर आदतें सब वही थी, ड्रिंक करना, बाहर का खाना। तो ऐसा ही एक दिन था और मेट्रो में मैं जा रहा था। उससे पहले 2-3 दिन ऐसे ही रहे थे, खूब ड्रिंक, दोस्तों के साथ घूमना वगैरह। और सुबह का टाइम था, मेट्रो में बैठा था। अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और एंजाइटी फील हुई। दोस्त के साथ में बैठा हुआ था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं जैसे ही मेट्रो का स्टेशन आया, एक नेक्स्ट गेट खुला और मैं सीधे निकल के बाहर आ गया। मुझे अजीब हुआ, मैंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये। इसके बाद मैंने हिम्मत करी, फिर से मेट्रो आई, दूसरी मेट्रो में मैं बैठा। बैठते ही मुझे फिर से वही फीलिंग हुई, घबराहट, और मैं बाहर निकल गया नेक्स्ट स्टेशन में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए नेक्स्ट स्टेशन तक भी रुक पाना, बट जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया और मैं निकल गया। उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो से मैं बस स्टॉप तक गया, क्योंकि मेट्रो में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा अंदर से डर। और इसके बाद बस से मैं घर आया और फिर घर वालों को भी बताया ये सब। तो उन्होंने भी नहीं समझा क्या, किस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद में जब मैंने थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, तो पता चला कि ये पैनिक अटैक हो सकता है। इसके बाद में ये डर कुछ टाइम के लिए नहीं हुआ, 1-2 साल के लिए ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से धीरे धीरे ये चीज़ लौटी। इसके बाद साल 2020 में मैं जॉब करने गया था नोएडा। तो वहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी, वो डर, अनजाना सा डर, बिना किसी वजह का। तो ये आज पता चलता है मुझे कि एंजाइटी है, उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये सब चलने लगा लगातार, बिना किसी बात के डर लगना, और लाइफ बिल्कुल डायरेक्शन लेस लगने लगी। कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता था। तो अगर आप में से किसी ने फेस किया है वो एंजाइटी वाला फेस, तो आप रिलेट कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही सब चल रहा था 2 साल, लगभग 2.5 साल ऐसा ही चला। कई जगह डॉक्टर को दिखा दिया, समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो ये तो मैं समझ गया था कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी है। डिप्रेशन नहीं था, उसमें तो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एंजाइटी थी बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं थी। इसके बाद में जब मैं इंटरनेट में बहुत ज़्यादा सर्च करते रहता था कि कैसे मुझे यार ये चीज़ें सही होंगी, तो मुझे एक वीडियो दिखी जो आचार्य प्रशांत की थी, जिसका टाइटल था कि मनोरोगों का आखिरी वीडियो, जितनी भी मेंटली प्रॉब्लम हो रही है उसका आखिरी वीडियो, ऐसा टाइटल था। और यकीन मानिए मैंने वो वीडियो देखा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते ही मैं बिल्कुल सही हो गया, बट वो सच में आखिरी वीडियो ही था, क्योंकि उसके बाद मुझे सॉल्यूशन मिल गया। उन्होंने एक बात कही वीडियो में कि सारे मनोरोगों की एक ही प्रॉब्लम है,
वो है अपने आप से दूरी। अब ये बात मुझे बहुत खटकी कि अपने आप से दूरी क्या मतलब, हम तो हम हैं, फिर इसमें क्या मतलब है कि अपने आप से दूरी। तो इन सब बातों को और ज़्यादा गहराई से जब मैंने समझना शुरू किया तो समझ में आया कि अपने ट्रू सेल्फ से दूरी की आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में मैं आया या मुझे लाया गया। अब मैं बताता हूँ कि वो जो चैलेंजेस मुझे आ रहे थे वो मुझे पुश किए जा रहे थे इस ओर, क्योंकि वो मुझे स्पिरिचुअलिटी में लाना चाहते थे, जो इंसान, हर एक इंसान का गोल होना चाहिए। और उस समय ऐसे ही सर्च करते करते फिर मैं एक टेक्निक तक पहुँचा एंजाइटी को दूर करने की, वो थी माइंडफुलनेस। और फिर जब यूट्यूब में मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो मुझे एक बुक रिकमेंड करी। बहुत लोगों की मैंने वीडियो देखी, ज़्यादातर लोग एक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि देखो अगर एंजाइटी से बचना है तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहना है तो उसके लिए माइंडफुल रहना पड़ेगा। तो माइंडफुल के लिए जब मैंने बुक देखी तो बहुत से लोगों ने एक बुक रिकमेंड करी, वो थी द पावर ऑफ नाउ। तो इस बुक पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो आप जा सकते हैं चैनल में देखकर। और सचमुच इस बुक से मेरी जो इनर लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। आज भी थैंक यू बोलता हूँ उस बुक का, और जब भी मौका मिलता है उस बुक को पढ़ने लगता हूँ फिर से। जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ने का मन करता है और हर बार फ्रेश फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई पढ़ी हुई बुक पढ़ रहा हूँ। मतलब अमेजिंग बुक है। आपने अगर नहीं पढ़ी और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको उस बुक को पढ़ना चाहिए एक बार। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें लाइफ में आई और इसके बाद स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते रहा। और 2-3 साल हो चुके, अभी तक चीज़ें आ ही रही हैं। और इनर लाइफ और अब तो बाहर की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। पहले जो चैलेंजेस आते थे, सीधे डर जाना और ओवर थिंकिंग करना, वो सब चीज़ें अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। और किसी से कोई रेस नहीं है, अपने आप में शांति है, एक इनर पीस है। और ऐसा नहीं कि कोई काम रुक रहे हैं, सारे काम जो आप करते हैं नॉर्मल लाइफ में, पहले भी करते, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी इनर पीस के साथ में कर रहे हैं। तो उसके बाद अभी की बात बताऊं तो देखिए बहुत सी मार्ग हैं स्पिरिचुअलिटी के। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग का मार्ग है। तो अब धीरे धीरे इन चीज़ों में जब मैं देख ही रहा था तो अभी 2-3 साल पहले से प्रेमानंद महाराज की वीडियोस सामने आने लगी, उनको देखना शुरू किया। उनसे पहले ओशो को भी सुनना शुरू किया था। तो सबको देखते हुए अभी की बात केवल यह है कि केवल अभी प्रेमानंद महाराज को सुनता हूँ और उनकी जो भी बातें हैं कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो कर सकूँ। और मेन जो फोकस है अभी, जो साधना को आप बात करें तो वो है अभी नाम जप। मेडिटेशन की तरह ही नाम जप करता हूँ। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये चीज़ थी कि जो चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे थे उनका एक मोटिव था कि मुझे सही रास्ते में लेकर आना। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं आती, एंजाइटी नहीं आती, पैनिक्स नहीं होता, तो मैं इन चीज़ों में कभी आता ही नहीं, पड़ा रहता वहीं पर। ठीक है, सबकी लाइफ है, आज भी देखोगे आप बहुत की लाइफ ऐसी ही चल रही है, उनको उसी में मज़ा आ रहा है। बट थैंक यू एंजाइटी को कि मुझे वो फेस आया मेरी लाइफ में और उसकी वजह से मैं स्पिरिचुअल डायरेक्शन में गया। थैंक यू यूनिवर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी। मेडिटेशन की बात करूँ तो आज से 5 साल पहले, लगभग 5 से 7 साल पहले लगभग, मैं विपासना मेडिटेशन भी गया था, जिसका एक व्लॉग भी पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। शायद इसी यूट्यूब चैनल पर होगा या दूसरे यूट्यूब चैनल पर होगा। तो वहाँ पर भी मैं 10 दिन रहा। वहाँ पर 10 दिन कुछ भी आपको बोलना नहीं होता है, आपके फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, आंखों से भी आई कांटेक्ट नहीं करना पड़ता किसी से। 12-13 घंटे आपको मेडिटेशन करना पड़ता है दिन में। तो वो भी एक अलग जर्नी थी और बहुत ही मज़ा आया उस चीज़ में भी। तो पहले मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब था और आज स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले मुझे जो लगता था कि मंदिर जाना, पूजा करना लोगों के लिए यही स्पिरिचुअलिटी है, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत अलग है। अपने आप को अंदर से जानना और अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को जानने की जो प्रोसेस है, जानना है, यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने घर बार छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी और एक अकेले में रहकर जीवन बिता रहे हैं। नहीं, आपको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं उसको पूरा करते हुए अपनी इनर जर्नी को कंटिन्यू रखना और इस यूनिवर्स को, इस क्रिएटर को, जो भी आप नाम दें, उसको सब जगह देख पाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आप, आपका बॉडी, आपका माइंड नहीं है। आपके लिए ये टूल्स हैं, आपकी बॉडी और आपका माइंड, और इनको यूज करके आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। एक खेल जैसा बन जाता है। किसी भी चीज़ में, कोई भी इवेंट आता है, कोई भी चीज़ आती है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। आप उस चीज़ को समझते हैं और काम होकर आप डिसीजन लेते हैं। जल्दीबाजी में, ओवर थिंकिंग में, घबराहट में कुछ नहीं करते। आपका जो ईगो है, फॉल्स मैं है, जो आपको लगता है कि आपका बॉडी मैं है,
आपका माइंड में है, आपको समझ आता है कि आप उनको ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो आपका जो फॉल्स ईगो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। और आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे होते हैं, आप अंदर से शांत होते हैं। लाइफ में अप्स डाउन सब कुछ है, बट आप अंदर से स्टेबल हैं और आप सारे काम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ। तो आपके लिए मेरा मैसेज यही है इस वीडियो में कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, भले वो इनर चैलेंजेस हों, मेंटल प्रॉब्लम्स हों, या बाहर की लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हों, तो उसको समझिए कि यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल दे रहा है। घबराइए मत, समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। प्रॉब्लम एक ही मिलेगी, आप अपने आप से दूर हो रहे हैं। और जब आपने अपने आप से करीबी बढ़ाई, करीब आए अपने आप के, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस इतना ही समझा सकता हूँ अभी वर्ड्स में। तो जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको फेस कीजिए और समझिए कि यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही।